नमस्कार। एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या हमारा भाग्य, हमारी किस्मत पत्थर की लकीर है, या फिर हमारी सच्ची आस्था और हमारे अच्छे कर्म उस लकीर को भी मिटा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही पारंपरिक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो नियति और भक्ति की इसी सदियों पुरानी बहस पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए इसी एक जबरदस्त विचार के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बस एक कहावत नहीं है, ये हमारी कहानी का कह सकते हैं कि मूल मंत्र है कि भक्ति में वो ताकत है जो होनी को भी अनहोनी कर सकती है। अब सवाल यह है कैसे, आइए देखते हैं। तो कहानियां हमें ले चलती हैं काशी, जहां एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण रहते थे। वो कर्मकांडी थे, मतलब दिन रात धार्मिक अनुष्ठानों में पूरी तरह से समर्पित। हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे, और सच कहें तो उनके पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के। उन्हें कोई संतान नहीं थी, और बस इसी एक चाह में वो भगवान शिव की बहुत ही घोर तपस्या में लग जाते हैं। अब तपस्या इतनी घोर थी कि भगवान शिव प्रसन्न तो हो गए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के सामने एक ऐसा मुश्किल विकल्प रख दिया, जैसा कि यहां देख रहा है। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक जो बहुत गुणी होगा, सुपुत्र होगा, पर जिएगा सिर्फ 5 साल, या फिर दूसरा जो दुष्ट होगा, कुल का नाम डुबो देगा, पर उसकी आयु बहुत लंबी होगी। सोचिए, क्या दुविधा होगी? ब्राह्मण ने बहुत सोचा होगा, और फिर उन्होंने फैसला किया। उनका सोचना यह था कि एक दुष्ट पुत्र का दुख जिंदगी भर झेलने से तो लाख गुना बेहतर है कि गुणी बेटे का सुख मिले, भले ही वो बस कुछ सालों के लिए ही क्यों ना हो। और बस उन्होंने 5 साल की आयु वाला सुपुत्र ही मांग लिया। तो ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है। ब्राह्मण के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन उन खुशियों के पीछे ना एक गहरा दुख भी छिपा हुआ था, क्योंकि वो 5 साल की डेडलाइन, वो समय सीमा धीरे धीरे पास आ रही थी। देखते ही देखते बेटा 4 साल का हो गया, और अब तो ब्राह्मण की चिंता हर पल के साथ बढ़ने लगी थी। बेचैन होकर वो संतों की शरण में गए और बस एक ही सवाल पूछा, क्या क्या भाग्य के लिखे को बदला जा सकता है? क्या किसी की आयु बढ़ाई जा सकती है? और तब संतों ने उन्हें एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत ही गहरा उपाय बताया। संतों ने जो ज्ञान दिया वो ये था कि जब भी कोई पूरी श्रद्धा के साथ अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, तो उसे 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ये 4 उपहार हैं: लंबी आयु, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी प्रसिद्धि, और बल यानी ताकत। ब्राह्मण ने यही बात अपने बेटे को सिखाई, लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहा, और 5वां साल भी अब पूरा होने को था। अब उस बच्चे की जिंदगी के सिर्फ आखिरी कुछ दिन बचे थे, और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां ऋषियों की वो छोटी सी सलाह एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक पहेली बन जाती है। हुआ यूं कि जब बच्चे की जिंदगी में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तो काशी की गलियों से 7 महान ऋषि, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, वो गुजर रहे थे। बच्चे ने जैसा सीखा था, उसने उन्हें जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। उसकी इस विनम्रता को देखकर ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बिना ये जाने कि इसका भाग्य क्या है, उसे सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, मतलब हमेशा जीवित रहो। ये सुनते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अब या तो आपका वचन झूठा होगा, या फिर भगवान शिव का। और फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि इस बच्चे की आयु तो सिर्फ 5 साल ही लिखी है। अब सप्तऋषि खुद बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए, और यहां से तो मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। देखिए हुआ क्या। सप्तऋषि उस बच्चे को लेकर गए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। बच्चे ने वहां भी प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने भी उसे आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी अपने वचन से बन गए। आखिर में सब मिलकर बच्चे को खुद भगवान शिव के पास ले गए, और वहां भी वही हुआ। बच्चे ने प्रणाम किया, और खुद शिव जी ने भी उसे वही आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो। अब सोचिए, क्या स्थिति बन गई है। एक तरफ भगवान शिव का दिया हुआ वरदान कि आयु सिर्फ 5 साल होगी, और दूसरी तरफ सप्तऋषि, ब्रह्मा जी और खुद भगवान शिव का दिया आशीर्वाद कि चिरंजीवी हो। सवाल यह है कि किसका वचन झूठा साबित होगा? किसी का तो होना ही पड़ेगा, है ना? तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि भगवान शिव इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे बनाने में जाने अनजाने उनका खुद का भी हाथ था। शिवजी ने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया,
और उससे कहा कि वो बस शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे। 2 दिन बीत गए, 5 साल पूरे हो गए और ठीक समय पर मृत्यु के देवता यमराज उस बच्चे के प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। यमराज ने शिवजी से कहा कि आप सृष्टि का नियम तोड़ रहे हैं। इस पर शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दिव्य गणना, अपनी डिवाइन कैलकुलेशन समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, देखो यमराज, इस बात को समझने के लिए पहले समय को इंसानों की नज़र से देखना बंद करना होगा। उन्होंने समझाया कि ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब इन चारों का एक पूरा चक्कर खत्म होता है ना, तब देवताओं के समय की एक छोटी सी यूनिट बनती है, उसे कहते हैं एक चतुर्युग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी आगे समझाते हैं, जरा सोचो, जब ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तब जाकर एक मनवंतर बनता है, और फिर जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तब जाकर एक कल्प पूरा होता है। अब जरा सोचो कि यह समय कितना विशाल है कि ऐसे कई कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है, और जब ब्रह्मा का वो एक दिन खत्म होता है ना, तब मेरी यानी शिव की सिर्फ एक रात होती है। मतलब समय का ये पैमाना हमारी कल्पना से भी कितना ज्यादा परे है। तो समय की इतनी बड़ी, इतनी विशाल व्याख्या करने के बाद शिवजी ने यमराज से बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने पूछा, यमराज, मैंने इसे 5 साल का जीवन दिया था, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो 5 साल कौन से थे, तुम्हारे या मेरे? और बस यमराज सब समझ गए। उस बच्चे की 5 साल की आयु इंसानों के कैलेंडर के हिसाब से नहीं थी, बल्कि वो तो शिव के दिव्य कैलेंडर के हिसाब से थी, और उस हिसाब से तो उस बच्चे का समय अभी शुरू तक नहीं हुआ था। यमराज वापस लौट गए और वो बालक सचमुच चिरंजीवी हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी है, या हमारे कर्म और हमारी भक्ति उस लिखी हुई कहानी को भी बदल सकती है? खैर, इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है। अब असल में क्या है, इस पर विचार करना तो बनता है।